वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी फिर एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का सॉल्व पेपर लेके आया फ्रेंड। जो आप लोग को देखे होंगे 40 नंबर जो कि ऑब्जेक्टिव पूछा था फ्रेंड मैथमेटिक्स का, वो मैं क्वेश्चन लेके आऊँ क्लास 12th के लिए। इंटरमीडिएट के मैं क्लास 12th का मैं 40 MCQ लेके आऊँ मैथमेटिक्स का। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे और अभी आप लोग काफ़ी प्रिपरेट कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंस पेपर होने वाला है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का जैक बोर्ड के द्वारा, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा। और हालांकि फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए किस टाइप्स का पूछा गया था, उसी पैटर्न पे इस साल भी आप लोगों को पूछने का बहुत चांसेस है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, देखिए क्या लिख रहा, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन इज आर इक्वल टू, आप लोग देखिए सबसे पहले करली ब्रैकेट फ्रेंड्स ए कॉमा बी कॉमा सी बी कॉमा ए, फिर देखिए सी कॉमा बी, फिर करली ब्रैकेट ऑन द सेट ए। तो फ्रेंड्स आप लोग को शो करना था यानी कि सेट ए में कौन सा रिलेशन को शो कर रहा है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग अगर आप लोग रिलेशन फंक्शन पढ़े होंगे, अगर आर एफ अगर पढ़े होंगे, तो रिलेशन में सबसे पहले हम लोग को तीन चीज़ पढ़ना पड़ता है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, सेकेंड होता है सिमेट्रिक और थर्ड होता है ट्रांजिटिव। क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव का केस आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे फ्रेंड, ए यानी कि दोनों सेम सेम मिलना चाहिए, चाहे ए हो चाहे बी हो। क्लियर है। और सिमेट्रिक में आप लोग को ये मिलना चाहिए, ए बी होना चाहिए, या फिर ए बी है तो इसका मैच करना चाहिए बी ए से होना चाहिए। क्लियर है। जस्ट लाइक सेम अगर ट्रांजिटिव अगर निकालते देखिए तो आप लोग का ये होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, फिर बी सी होना चाहिए। क्लियर है। तो यहीं से आप लोग का ए सी होना चाहिए, ताकि देखिए बी बी कैंसिल होकर ए सी आना चाहिए। ये कंडीशन होपफुली आप लोग पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग एग्जांपल देखते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखिए रिलेशन जो दिया, देखिए हमें इस पर फोकस, ए कॉमा बी है, फिर बी कॉमा सी है, फिर देखिए यानी ये देखिए आपस में, फिर देखिए ए बी जो है यहाँ पर, ठीक है, यही आप लोग को देखिए ए भी अपोजिट में है, और बी सी का जो यहाँ पे देखिए सी बी है। तो फ्रेंड्स ये जो दिया गया है आप लोग के अकॉर्डिंग, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इफ रिलेशन सॉरी फंक्शन, इफ फंक्शन आर रिलेशन आर टू सच दैट, फ्रेंड्स फंक्शन दिया था ऑलरेडी, आप लोगों को मैं फंक्शन के बारे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए फंक्शन अगर दिया रहता है तो होपफुली फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा, देखिए 5x+4 दे रहा। क्लियर है। तो जब भी इन्वर्स निकालने हुआ तो आप लोग y निकाले आगे, तो y इक्वल टू यहाँ क्या लिखिएगा 5x+4 कीजिएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, y माइनस 5x की सॉरी y माइनस आगे 4 कीजिए, तो y माइनस 4 इसको कीजिए तो कितना आएगा 5x आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या कीजिए y माइनस 4, y क्या कीजिएगा 5 कीजिएगा। क्लियर है। ये आपका x का वैल्यू आया। लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ पे f का इन्वर्स निकालना था, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर इन्वर्स निकालने के रहेगा ना, तो जहाँ पे इक्वेशन में देखिए जहाँ पे फ्रेंड्स y, वहाँ पे केवल x कर दी, यानी x-4 कर दीजिए बाय 5 हो जाएगा, यानी कि चेंज कर दीजिएगा। तो x-4/5 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर है। होपफुली आप लोग सॉल्व किए होंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फॉर एनी ऑपरेशन आप लोग का ये दिया है बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग दिया है, जो कि आप लोग देखे होंगे आरएफ में दिया है ये। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए a प्लस बी है, देखिए a+b/3 का रेशियो में दे रहा है। क्लियर है। तो ऑलरेडी आप लोग देखेंगे a का वैल्यू 1 दिया है, और स्टार के जगह पे हम लोग प्लस का यूज करना है बाय 2, फिर यहाँ पे 3 करना है, 1+2 यानी कितना 3/3 आ गया। तो इसका सॉल्यूशन करने में कितना आ रहा है 1 आ रहा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप अगर आप लोग त्रिकोण में इन्वर्स पढ़े होंगे तो आसानी से इसे सॉल्व किए होंगे। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 60 डिग्री का होता है। और 60 डिग्री को हम लोग बदलने में क्या कहते हैं π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं π/3। तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, यानी π/3 इज द राइट आंसर ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स π/3। क्लियर है। √3/2 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया था आप लोग के पेपर के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन लिख रहा है कॉस इनवर्स 1 - x² इन बाय 1+1+x²। तो फुली फ्रेंड्स आप लोग फार्मूला अगर याद किए होंगे तो ये फार्मूला ही जस्ट लाइक पूछ दिया था, जो कि 2 sin इनवर्स x का फार्मूला होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आप लोग के बीच में एक सॉरी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप लोग को इसमें निकालना था क्या 3a निकालना था। तो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड 3 है यहाँ पर। देखिए ए का वैल्यू आप लोग का देखिएगा, आप लोग का रो और कॉलम में वैल्यू क्या देखिए यहाँ ये दिया। आप लोग जब भी स्टेप्स का निकालना था मैट्रिक्स के, तो आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 3 कीजिएगा, यहाँ पे 6 कीजिए, यहाँ पे 3 3 9 हो गया, 6 3 कितना हो गया 18 हो गया। तो आप लोग को क्या करना होता है, ये 3 को सभी सभी जो पॉइंट्स दिए सभी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 6 9 18 आ जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग देखे होंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है ये।
एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस बी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ए प्लस बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया, क्लियर है, तो आप लोग को निकालना था इसका ट्रांसपोज के रूप में निकालना था। तो कुछ नहीं करना होगा, आप लोग देखिए इसका इंपॉर्टेंस मैं कंसेप्ट बता, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए के ट्रांसपोज कीजिए प्लस यहाँ पे बी का ट्रांसपोज कीजिएगा, ये आप लोग का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक हो रहा है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी इजी मैं बोलूँगा। देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ, देखिए ये आप लोग का A1 का डिस्कस करना A2 से ही करना पड़ेगा। तो यानी देखिए एक्स प्लस थ्री इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, 4 7 करते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या लाते हैं, 4 आता है, क्लियर है। नहीं तो फिर अगर 2x इक्वल टू देखिए अगर 2x इक्वल टू अगर 8 करते हैं तो क्या आएगा, आपका एक्स का वैल्यू आएगा 4 आ जाएगा। तो होली फ्रेंड्स एक्स का वैल्यू 4 आ रहा है और वाई का वैल्यू अगर देखते हैं तो कितना 3 है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग निकाल सकते थे, एक्स का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा और वाई का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार अगर सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू 4 एंड वाई का वैल्यू 3 आ जाएगा, क्लियर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो जेटेड का परीक्षा होने वाला फ्रेंड इस बार सेम सिलेबस होने वाला, इसलिए मैं आप लोग के बीच में इसके लिए मैं स्टार्ट हुआ हूँ, क्लियर है। तो जेटेड के सिलेबस में आप लोग देख लीजिएगा मैट्रिक्स का क्वेश्चन रहने वाला है और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन रहेगा, क्लियर है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। तो फ्रेंड 9th क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को एक कंसेप्ट पता होगा, अगर तीनों रो या कॉलम्स में अगर डिजिट सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, ये जीरो हो गया। तो फुली फ्रेंड इससे कंसेप्ट से आप लोग जीरो लगा सकते थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा है, साइन थीटा। देखो इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग डिटर्मिनेंट का मेथड पढ़ोगे, देखिए आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो कॉस को कॉस से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो देखिए मैं कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं बीच में माइनस का सिंबल होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन को साइन से गुना के क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। और फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आएगा, नहीं कि 1 आ गया, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये डिफरेंटेशन है, तो ये होपफुली आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो फ्रेंड्स से अगर डिफरेंटेशन करते हैं तो सबसे पहले डिफरेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आगे निकालिए, D10 आगे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। ऑलरेडी आप लोग फ्रेंड्स फिर क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर के विथ रिस्पेक्ट में निकालिए। फिर देखिए यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर बाई DX। अब फ्रेंड्स से आप लोग सॉल्व कीजिए। ऑलरेडी आप लोग को पता है 10 का अगर आप लोग निकालते तो क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो सेक स्क्वायर हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। और एक्स स्क्वायर का अगर निकालते तो 2x होता है। तो चलिए हम लोग पहले ले लिए, तो 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर आप लोग गौर कर देते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आप लोग होपफुली आप लोग देखे होंगे। डिफरेंटेशन निकाला साइन इनवर्स एक्स का, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, इसका फार्मूला ही होता है √1 यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों को क्लिक करना था ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं आप लोग डिफरेंटेशन क्वेश्चन दे रहा है, तो होपफुली आप लोग सॉल्व भी किए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डी लॉग किए होंगे, डी लॉग सेक एक्स, क्लियर है। अब क्या किए होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से डी सेक एक्स के रिस्पेक्ट में किए होंगे, डी सेक एक्स, फिर यहाँ पे क्या किए होंगे, डी सेक एक्स इंटू बटा डी एक्स किए होंगे। अब देखिए लॉग सेक एक्स को क्या किए होंगे, 1/सेक एक्स किए होंगे, क्या किए होंगे, 1/सेक एक्स किए होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे सेक एक्स का ऑलरेडी आप लोगों को पता है डिफरेंटेशन क्या होता है, इन फार्मूला पर सेक एक्स इंटू tan x होता है। सेक एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो क्या लिखिएगा, tan x लिखिएगा, क्या लिखिएगा ये tan x लिखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जो कि tan x में दिया हो, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, होपफुली ऐसा सीखना भी चाहिए। देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा यहाँ भी थीटा है, तो फ्रेंड्स आप लोग को dy/dx निकालना है। तो dx को अगर आप लोग डिफरेंटेशन करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कीजिए, तो dx/d कीजिएगा। तो फ्रेंड्स सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए ये ए है, सॉरी अल्फा है, तो अल्फा अल्फा ही रह जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट। कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, चलिए माइनस लगा दिया यहाँ पे, साइन थीटा कर दिया। जस्ट लाइक से हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में करें, सॉरी dy/d थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए ये भी आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पे देखिए अल्फा लिख रहा है तो अल्फा ही रहने दिए। साइन का क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, कॉस थीटा होता है, क्लियर है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिए dy/dx निकालना था, dy/dx निकालना था। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ dy/dx निकाल कर। तो होपफुली फ्रेंड्स अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोग का आ जाएगा, सॉरी मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स आप लोग का डिफरेंटेशन था और इसे आप लोग सॉल्व किए होंगे, तो इसका राइट आंसर आएगा y/x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y/x आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्लोप निकालने का क्वेश्चन आ गया। तो चलिए स्लोप निकालने का मैं कंसेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले देखिए वाई स्क्वायर क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले डिफरेंटेशन निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y होगा इंटू dy/क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, क्लियर है।
और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर निकालते हैं, तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग क्या लिखिएगा, 1/2x लिखिएगा, सॉरी 1/2y लिखिएगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोग फोकस कीजिए, पॉइंट्स क्या था, 1 1 था, तो अब यहाँ पे आप लोग क्या करना, पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। यानी कि देखिए 1 1 था तो x तो है ही नहीं, तो हम लोग y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 1, तो फुली फ्रेंड 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, इसे मैं बोलूँगा नॉर्मल का क्वेश्चन था ये। तो नॉर्मल का ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, फार्मूला किस स्टेप से निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग को वाई इक्वल टू दिया, देखिए वाई इक्वल टू क्या लिख रहा है, ये 2x²। देखिए मैं लिख देता हूँ 2x² प्लस 3 sin x है ये। ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे 3 sin x था। तो सबसे पहले फ्रेंड आप लोग क्या कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कीजिए। क्लियर है। तो डी वाई बाई डी एक्स कीजिए करते हैं, तो 2x² का क्या लीजिए, 4x कीजिएगा, और 3 sin x है, तो यहाँ पे आप लोग 3 sin का क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पे आप लोग इस टाइप से सॉल्व किए होंगे। क्लियर है। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो x इक्वल टू 0 लिखना था। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर 4 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए 3 रह जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 3 को 1 से मैं मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना है, 3 आ रहा। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, नॉर्मल जब निकालते हैं तो इसका क्या होता है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स होता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लेना पड़ेगा। तो इसके निकालेगा तो -1/3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 18 क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगा, ये फॉर्मूला ही बेस्ट है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का आप लोग का इंटीग्रेशन निकालना है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होपफुली आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, 10x होता है। क्या होता है, ये 10x, और आप लोगों को कॉन्स्टेंट्स के लिए प्लस सी करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका आंसर याद होता है, जिससे आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है। आप लोगों को इंटीग्रेशन अगर करना है तो देखिए ऑलरेडी पता होगा 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर करें ये। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो क्या होता है 1/a, तो 1/a का वैल्यू कितना, 3 इंटू tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स कर दिया एक्स, एक्स का वैल्यू एक्स लिखिए, ए का वैल्यू कितना 3 प्लस सी। तो फुली फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए जस्ट लाइक सेम आप लोगों को फिर से ये लिख रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी एक्स कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 16 है, तो फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब फ्रेंड्स ये फार्मूला बेस्ड है, ऑलरेडी आप लोग फार्मूला अगर पढ़े होंगे तो ये आप लोग के लिए ईजी हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है फार्मूला, तो मैं साइन इनवर्स लिख दिया हूँ, एक्स बाई ए का वैल्यू कितना 4 है, प्लस क्या लिख देंगे सी, तो होपफुली ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को निकालना था, आप लोग को देखिए इफ सॉरी द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पैरीमीटर इज। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग को निकालना पड़ेगा क्या, देखिए पैरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो आप लोग पैरीमीटर पी निकालना है। आप लोग ऑलरेडी पढ़ता हो क्या होता है फॉर्मूला 2πr होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रेडियस का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी पाई बाई डी आर निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए 2 कर दी आई, आर का फ्रेंड्स 1 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे डी आर बाई डी टी मैं कर दिया हूँ। क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ये। अब ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया, 0.3 दिया था, 0.3, तो 2 पाई दिया हूँ, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना 0.3 दिया हुआ था। तो इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 0.6 आ जाएगा यहाँ, तो पाई लिख देंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है। तो होपफुली आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आप लोग इंटीग्रेशन का फॉलो किए होंगे, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑलरेडी अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो x³/3 आता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये आप लोग का ए लिख रहा है, ये बी लिख रहा है। क्लियर है। तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे BQ करना पड़ेगा, -AQ/3 कर दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में क्लिक करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये अगर आप लोग देखते हैं, अगर फोकस करते होंगे तो फोकस करते हैं तो डी एक्स इंटू 1/x² क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो होपफुली फ्रेंड्स से अगर आप लोग फार्मूला बेस्ट करते हैं तो ये tan इनवर्स x का फार्मूला में लाना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा 1/√3 है, तो ऑलरेडी आप लोग फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे tan इनवर्स यहाँ पे x करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए x के पे आप लोग क्या लिखे, √3 लगाइएगा, फिर माइनस tan इनवर्स कीजिएगा, अब यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो आप लोगों को पता होगा √3 जो वैल्यू होता है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा √3 जो वैल्यू होता है, यानी कि ये होता है tan 60 का वैल्यू होता है। tan 60 का वैल्यू क्या था, π/3 हो गया, माइनस, और 1 किसका होता है, π/4 का होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए इसका सिंपल वे में सॉल्यूशन कीजिए तो π/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। ये आप लोग को मैं एक बताता हूँ, एक कंडीशन ही होता है। अगर देखिए -π/2 से लेके π/2 होता है, क्लियर है। और फ्रेंड्स अगर साइन का पावर अगर यहाँ पे ऑड होता है, अगर ऑड होता है तो सिंपल वे में इसका राइट आंसर होता है 0 होता है। क्या होता है ये? 0 होता है। तो होपफुली आप लोग ये कंडीशन सॉल्व किए होंगे, तो राइट आंसर हो गया 0 हो गया। ये रहा 25 क्वेश्चन। चलिए मैं पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। देखिए द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स ये आप लोग को ऑर्डर डिफरेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले एक होता है ओडी, आप लोग याद करिए, मेरा ट्रिक था ये। ओ से होता आगे ऑर्डर निकालिएगा, फिर डिग्री निकालिएगा, क्लियर है। तो ऑर्डर होता है फ्रेंड हाइस्ट पावर को वो देखते हैं, सॉरी हाइस्ट पावर को ही देखते हैं, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है ये 26 का। तो इसमें अगर सबसे पहले देखते हैं डिफरेंटेशन का, यहाँ पे देखिए d² है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ, यानी कि देखिए मैं सिंपल में बता दूँ। देखिए इसमें ये मैं ले रहा हूँ, क्लियर है। देखिए तो d के पावर कितना है? 2 है। यहाँ पे फ्रेंड्स 1 है तो कैंसिल हो गया। तो ऑर्डर अगर देखा है तो कितना हो रहा है फ्रेंड? 2 हो रहा है। तो ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर निकालने बोल रहा है डिग्री, तो इसी का डिग्री कितना हो रहा है? 2। तो ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स आप लोग का इंटीग्रेशन IF का यूज कीजिएगा, ऑलरेडी बन जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। होपफुली फ्रेंड्स से सॉल्व किए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, यानी E10x आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए आप लोग को ये वेक्टर का क्वेश्चन दिया था और इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था। तो हम लोग को क्या करना है, देखिए ये आप लोगों को करना, सबसे पहले फ्रेंड एक्स का वैल्यू निकालना था। तो एक्स का अगर देखते हैं क्या, ये 3 हो गया, क्लियर है। और उसी पर वाई का वैल्यू आप लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 3 एंड -2 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 29 क्या लिख रहा है ये। द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पोजिशन वेक्टर निकालना था। यहाँ पे क्या लिखिए? आई लिखिए प्लस 0 जे करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 के करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ऑप्शन अगर देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था ये हमारे बीच क्वेश्चन में। द स्केलर डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ द वेक्टर। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को स्केलर प्रोडक्ट्स निकालना था, स्केलर डॉट प्रोडक्ट्स निकालना था। तो होपफुली आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे। क्या लिखना पड़ेगा? 5i + j -3k था, क्लियर है। अब इसे डॉट प्रोडक्ट्स करना था, क्या लिखना था? ये 3i था, -4j था, +7k था। तो होपफुली फ्रेंड्स इसे सॉल्व किए होंगे। तो सिंपल में आप लोग को पता होगा रूल, i को i से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 21 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स से अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो -10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है 31। तो होपफुली फ्रेंड 31 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देखिए ये आप लोग कंडीशन पढ़े होंगे वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट्स का। अगर देखिए मैं आप लोग कंसेप्ट भी बता देते हैं। तो देखिए अगर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे आई लिखें, फिर जे लिखें, और यहाँ पे मान लीजिए के लिखें, क्लियर है। तो देखिए आई से अगर हम लोग जे जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे होता है के होता है, क्लियर है। और जे से देखिए मैं लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजिंग ज़रा सा भी ना हो। तो चलिए येलो से करता हूँ। देखिए आई से अगर जे जाता है तो जो बच गया वो लिखते हैं के हो गया। अब देखिए जे से हम लोग के पास जा रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या एस्केप हो रहा है? आई हो रहा है, क्लियर है। अब देखिए के से लिख रहे हैं, आई में जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है? जे होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन क्या लिख रहा है अगर फोकस करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं लिख देता हूँ। देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, यानी कि देखिए आई से लेकर आपको पास जे पर जाता है, क्या होगा? के आ जाएगा, क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। तो फुली से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आइए। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसे आप लोग सॉल्व भी किए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं इसे आप लोग। नेक्स्ट तो डॉट प्रोडक्ट्स बोल रहा है। तो देखिए ए का डॉट है आप लोग का, फिर यहाँ ए का है। तो ए का एक डॉट प्रोडक्ट्स अगर निकालेंगे ना तो इसका जो वैल्यू होता है आप लोग याद रखिएगा, ए का ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर सी है तो आप लोग क्लिक लगा सकते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए द डायरेक्शन कॉसन ऑफ जेड एक्सिस सर। तो आप लोग को डायरेक्शन कॉसन निकालना। सबसे पहले जेड एक्सिस में 0 एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जेड का वैल्यू 1 होगा, यानी 0 0 1 होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए आप लोगों को फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। तो लाइन निकालने के लिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, एक्स करना पड़े, फर्स्ट ऑफ ऑल -2 कर देंगे। फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 7 में से -2 गया तो माइनस माइनस का प्लस है, यानी 9 आ जाएगा। फिर वाई में से हम लोग क्या करें, 4 को माइनस करेंगे। फिर देखिए -2 में से -2 में से -4 करेंगे, यानी -6 आ जाएगा। फिर जेड -2 करेंगे। फिर देखिए 5 में से 2 गया, यानी 3 आ जाएगा। अब फ्रेंड इसमें क्या किया गया, आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या कर रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कॉमन ले रहा। तो कॉमन ले रहा था यहाँ पे देखिए कैंसिल कर रहा है, यानी 3 से कैंसिल करते हैं। यहाँ पे 3 लिख रहा है, फिर -2 1। तो होपफुली अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सॉरी 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा था। ये पॉइंट्स था लाइन, इसको पास करना था आप लोगों का पॉइंट से।
तो होपफुली इसे सॉल्व किए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो इसका कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, जब भी पास करने के बोले हैं तो आप लोग पुट करके देखिए कहाँ पे जीरो आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कीजिए। देखिए 5 में से 5 गया तो ये जीरो आ जाएगा, -4 + 4 जीरो आ जाएगा, 6 में 6 जो कितना जीरो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन्स निकालना था। तो देखिए नॉर्मल टू द प्लेन्स निकालना है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे 2 लिखना होगा। ये जो आप लोगों को पॉइंट्स दिया ABC का, तो फ्रेंड इसे आप लोग क्या कीजिएगा, इसे डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो इससे अगर निकालिए तो 2 का स्क्वायर 4, देखिए यहाँ पे 4 + 9 + 36 किया था, यानी कि 49 आएगा। 49 का कितना होता है 7 होता है। क्लियर है। जस्ट लाइक से -3/7 हो जाएगा। और फिर फ्रेंड्स आप लोगों को -6/7 करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलिए जस्ट लाइक सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर आप लोगों को सॉल्व करना था फ्रेंड्स, तो इसे अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे, तो बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/B लिख रहा, तो होपफुली फ्रेंड आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, क्या लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखे होंगे। और देखिए यहाँ पे जो रिस्पेक्ट है उसी का लिखते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखिए गया। तो फ्रेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्या होता है, 1/4 दिया हुआ है। और B का वैल्यू क्या दिया, 1/2 लिखा हुआ है। क्लियर है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 2/4 आता है, यानी कि 1/2 आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। तो 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो चलिए लास्ट का भी देख लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो फ्रेंड इसमें आप लोग को ए यूनियन बी निकाला, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाला था। तो सिंपल में आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला ही सॉल्व किए होंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए इसका फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। तो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे। तो देखिए ये फार्मूला बेस्ट कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए सबसे पहले ए, तो यहाँ पे 3/8 कर दीजिए, प्लस बी का वैल्यू कितना 1/3 हो गया, -1/4 कर दीजिए। होपफुली फ्रेंड इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो चलिए सॉल्व ही मैं कर देता हूँ। कितना है 24 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 8 का पावर में 24 3 टाइम्स आता है, 3 3 से 9 आ गया। और यहाँ पे +8 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11/24 आएगा। क्लियर है। जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन में नहीं दिया, तो राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज हो गया राइट आंसर। क्लियर है। तो ये रहा आप लोगों का टॉप 40 क्वेश्चन, जो कि जैक बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ना, ये क्वेश्चन आप लोग का जेटेट, यानी कि जो जेटेट का पेपर होने वाला है आप लोग का, तो फ्रेंड जेटेट का पेपर में भी आप लोगों को पूछ सकता है, इसलिए मैं इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पूरा जेटेट के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताऊँगा, और जस्ट लाइक सेम बेसिस पे फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास 12th का भी मैं MCQ डेली करवाऊंगा। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। अब मैं फ्रेंड्स आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाऊंगा। चलिए थैंक यू।